जब भी हमारा बच्चा जन्म लेता है, हम बहुत सारे ख्वाब बुनते हैं कि हमारा बच्चा आ गया है, ये हमारे साथ खेलेगा, बोलेगा, बैठेगा। लेकिन कुछ ऐसी माइलस्टोन होती हैं, जैसे कि बच्चे का जो पहला माइलस्टोन होता है वो होता है क्राउलिंग करना, दूसरा माइलस्टोन होता है बच्चे का बैठना, तीसरा होता है बच्चे के लिए थोड़ा सा बोलना या फिर बच्चे के लिए चलना। ये जो सारे माइलस्टोन होते हैं वो आखिर कब कब होते हैं? क्योंकि एक पेरेंट की एक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमारा नाम पुकारे, पापा बोले, मम्मा बोले। तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं और कितने कितने एज पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा ये सारे माइलस्टोन को कंप्लीट कर ले। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब मेरा बच्चा हुआ था, मैं भी ये सोचती थी कि वाह, अब तो मेरा बच्चा मेरे साथ चलेगा या मुझे मम्मा बोलेगा। तो वही सारी चीजें जो एक्साइटमेंट रहती है सारे पेरेंट्स के साथ होती हैं। तो नंबर 1 चीज होती है, बच्चे की पहली माइलस्टोन होती है क्राउलिंग करना, यानी कि अलटना पलटना। आपका बच्चा आराम से क्राउल कर सकता है। तो ये जो ऐसा स्टेज होता है जिस टाइम पे आप अपने बच्चे को बेड पे बैठा के बच्चे को बेड पे आप लेटा करके रखती हैं, लेकिन अचानक से जब बच्चा क्राउल कर जाता है तो उस टाइम पे आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि इस टाइम पे बच्चा एक्सपेक्टेड आपका बच्चा क्राउल करेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो कई बार बच्चे क्राउल करते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कि बच्चा बेड से गिर जाता है। लेकिन आपको अगर पहले से चीजें पता होंगी तो आप उसके आसपास बहुत सारी चीजें लगा करके रख सकते हो ताकि बच्चा बेड से ना गिरे। पहली चीज क्या होती है? क्राउलिंग, यानी कि जब बच्चा क्राउल करता है, अलटना पलटना शुरू करता है, उसकी एक माइलस्टोन होती है 4 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर। तो यानी कि 4 से 6 महीने का बच्चा कभी भी पलट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसीज अलग अलग होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। सब कोई बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो वो जल्दी पलट लेते हैं, चौथा महीना स्टार्ट होते ही पलट जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं हल्के से स्लो होते हैं, आराम से सारी चीजें करते हैं, तो वो बच्चे 6 महीने के अंतिम तक भी पलट जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 7वें महीने तक भी अगर पलटना स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल लेटा ही रहता है एक ही पोजिशन में, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट करें, 7 महीने तक आप इंतजार करें, 7 महीने के बाद अपने डॉक्टर से जरूर विजिट करें। दूसरी चीज क्या होती है कि आपका बच्चा बैठना कब से शुरू करता है? तो जब बच्चे को उलटने पलटने की एक आदत हो जाती है तो बच्चा अपने पेट के बल भी रहता है। और जब बच्चे का 3 महीना कंप्लीट होता है, बच्चे का जो सर होता है, गर्दन होती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि जब अगर आपका बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु से लेके 3 महीने तक, उस टाइम पे गर्दन का सपोर्ट आपके बच्चे को आपको देना पड़ता है, उसको लिफ्ट करने के टाइम पे, या थोड़ा सा जब अगर आप गोद में भी उसको रख रहे हैं तो गर्दन का सपोर्ट आपको देना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 महीने या 4 महीने का हो जाता है, जब उसके गर्दन में स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वो एक पहला चरण होता है कि आपका बच्चा बैठने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा 6 से 8 महीने का है तो उस टाइम पे बच्चा स्लोली सहारे के साथ वो बैठना भी स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा बैठेगा, हल्का सा गिर जाएगा, फिर उठ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि समय से पहले कोई चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो माइलस्टोन है आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ये डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उसके पहले जब भी अगर आप बच्चे को मालिश करा रही होती हैं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 5 साढ़े 5 महीने में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 9-10 महीने के बाद बैठना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इसका क्राइटेरिया होता है इस माइलस्टोन का, वो होता है कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आप इसको मोटा मोटे तौर पे समझ लीजिए, इस टाइम पे बच्चा आराम से बैठना स्टार्ट कर ही देता है। तीसरी चीज क्या होती है? बच्चा कब हमारा बोलेगा, क्योंकि बोलने को भी लेके हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है। क्योंकि जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तो हमिंग साउंड निकालना स्टार्ट करता है, जैसे लल्ला, कुछ ऐसी तरह का ऐसा कुछ साउंड निकालता है जिससे कि हमें पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन आपको क्लियर कट उसकी जो आवाज है वो पता चलती है आपके बच्चे की। वो 9 से लेके आप 12 महीने तक सो सकते हैं, यानी कि 1 साल तक आपका बच्चा हमिंग साउंड से लेके कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, जैसे पापा, मम्मा, दादा, नाना, इस तरह की छोटी छोटी हमिंग वर्ड्स बच्चा बोलने स्टार्ट कर देगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके बच्चे की जो वोकल है उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं। आपका बच्चा चाहे 3 महीने का हो, 2 महीने का हो या 1 महीने का हो, छोटा हो, तब से आप उससे बात करना शुरू कर दें। तब आप देखिएगा कि जितना ज्यादा कन्वर्सेशन आप बच्चे से करिएगा, बच्चे की जो एबिलिटी होती है बोलने की, क्योंकि उसके पहले वो टूटी फूटी लैंग्वेज में कुछ बोलता रहता है, ला कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन उसकी वोकल को अच्छी तरह से इन्हेंस करने के लिए आपको उसको बात करना पड़ेगा।
जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाइएगा, तो इतनी खुशी लगती है, इतनी ज़्यादा खुशी लगती है, तो धीरे धीरे वो बच्चे भी जल्दी से आपके वोकल को पकड़ते हैं और शब्द बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क को भी लेके मम मिल्क या दध, ऐसे कुछ हल्का हल्का बच्चा बोलता है। तो कहने का ये मतलब कि जितना ज़्यादा बच्चे से कन्वर्सेशन करिएगा, जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस करिएगा चीज़ों से, फैमिली मेम्बर से, उतना बच्चे की वोकल स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर इनकेस अगर लेट हो रही है, मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, आपको लग रहा है कि 13-14 महीने हो गया, बच्चा एक शब्द भी नहीं बोला है, तो उस टाइम पे स्पीच थेरेपी भी आप करा सकते हैं। डॉक्टर से मिल सकते हैं कि कहीं उसको कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिकली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन कराइएगा, बच्चे की खुद ब खुद एक अर्ज आ जाती है, बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा हमारा कब चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे के साथ सब खेलना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि अब बच्चा चलना स्टार्ट करना चाहिए, जूते खरीदना है, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें खरीदनी है। तो देखिए, चलने का भी एक माइलस्टोन होता है। कुछ बच्चे जो कि काफ़ी हल्के वेट के होते हैं, या खास करके लड़कियां गर्भ में भी बहुत जल्दी चलती हैं, और जब मतलब गर्भ से बाहर निकलती, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो 9 महीने से ही जो लड़कियां होती हैं बेसिकली चलना स्टार्ट कर देती हैं। मैं कोई जेंडर बाइज्ड नहीं बातें कर रही हूँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां कुछ ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो 9 से 10 महीने में ही बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, वेरी अर्ली की अगर बात कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मल जो क्राइटेरिया होती है वो 9 से लेकर 16 महीने तक आप इसको एक मोटा मोटा तौर रेंज समझ सकते हैं, किस टाइम पे बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। पहले जब बच्चे की स्टार्टिंग होती है चलने की, तो कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ करके वो हल्का हल्का मूव करता है। जैसे कि कोई ड्रेसिंग टेबल आपका पकड़ लिया, या कुछ टेबल है, आपकी बेड है, कुछ को पकड़ पकड़ के हल्के हल्के सहारे से वो चलता है, एक कदम उठाएगा, फिर वो गिर जाएगा। लेकिन आपको सब्र रखना है, बच्चे की मालिश अच्छी तरह से करते रहिए। दिन में 3 बार मिनिमम आपको बच्चे की मालिश करनी है। अच्छे तेल से मालिश करिएगा, ताकि बच्चे की जो हड्डियां हैं वो अच्छी मजबूत बने और बच्चा अपनी माइलस्टोन को जल्दी अचीव कर ले। लेकिन बेसिकली नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चा जब उसका फर्स्ट बर्थडे मनाता है, यानी कि जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है, उस टाइम पे बच्चा खड़ा होने लगता है और धीरे धीरे स्टेप भी लेना स्टार्ट करने लगता है। तो इसलिए आपको सब्र रखना है। 9 से लेकर 16 महीना एक सही टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चा चलता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आप बच्चे के लिए जूते या इस तरह से चीज़ें सोच रहे हैं, तो जब भी अगर आप बच्चे को चलने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसकी उंगली पकड़ रहे हैं, और कहा जाता है ना, बिना माँ बाप की उंगली पकड़े कोई भी बच्चा चलना नहीं सीख सकता है। तो आपको सहारा भी ज़रूर देना है, उसको कन्वर्सेशन भी कराना है, बहुत सारे खिलौनों से भी इंट्रोड्यूस करना है, ताकि उसको चलने की एक अंदर से कह सकते हैं कि उसको इच्छा भी जगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को जब भी अगर आप चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि उसके नंगे पैर होना चाहिए। लेकिन अगर विंटर का मौसम है तो पतले पतले से सॉक्स आप जरूर पहनाइए, क्योंकि जब अगर आप जूता बहुत बड़ा बड़ा पहना देते हैं तो उसको बैलेंस करने में, थोड़ा सा समझने में उसको टाइम लग सकता है। तो उसको बेयर फुटेड रहने दीजिए, नंगे पैर रहेगा बच्चा तो अच्छी तरह से वो चलना भी सीखेगा। और विंटर के सीजन में आप सॉक्स पे भी उसको काम चला सकते हैं, ताकि उसको बैलेंस बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सारे माइलस्टोन को मैंने कवर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।